नीलम जी और हमारे यहाँ मौजूद हैं। इस क्षेत्र की जनता, किसान मजदूर, वो किसान लोग मजदूर जो इस आषाढ़ के महीने में जिनको बुलाया गया है, जबकि आषाढ़ में किसान इतना व्यस्त होता है कि कहा जाता है कि 13 कार्तिक 3 आषाढ़। कार्तिक में तो 13 दिन का समय किसान के पास होता है, लेकिन आषाढ़ में 3 दिन का ही समय होता है। उस 3 दिन वह कहीं जा नहीं सकता है। अगर वह कहीं रिश्तेदारी नातेदारी कहीं चला जाए तो उसकी खेती खराब हो जाती है। हम उसी दौर से गुजर रहे हैं जो अभी खेत तो दिखाई दे रहे हैं, जोत कर छोड़े हुए हैं, बीज तैयार है, रोटियाँ हो रही है और किसानों का एक बहुत ही सक्रिय कार्य चल रहा है, किसानों के सक्रियता का, मजदूरों का। और यहाँ हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। यह आंदोलन की बहुत पुरानी सी धरती है, जहाँ जब यह पुल नहीं बना था, बताते हैं लोग कि उस समय भी बड़े आंदोलन यहाँ किए थे लोगों ने। शिवाजी राज साहब के साथ जो इन्होंने यहाँ आंदोलन किया था, देवरिया में भी किया था और यहाँ किया था। और उस आंदोलन की बात, उसमें मैं शरीक नहीं था, मैं नहीं था उस समय यहाँ, लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ उस आंदोलन की बात ज़रूर करते हैं लोग कि यहाँ किसानों ने, यहाँ के क्षेत्र की जनता ने, यहाँ के मजदूरों ने, नागरिकों ने मिल करके बड़ा आंदोलन किया। हमारे पत्रकार मित्रों ने, रामदुलार जी हैं, सभी लोगों ने बहुत मन से, तमाम लोगों ने इसको छापा था। और उस समय की स्मृतियाँ शहर में जहाँ भी जाते हैं हम लोग, जो बता रहे थे हमारे साथी, जहाँ भी जाते हैं राय साहब का उस रूप में नाम लिया जाता है। हमारे आंदोलन की नेता प्रेमलता जी हैं, जिन्होंने एपोआ के बैनर तले और CPI-ML के बैनर तले मजदूरों का भी इस सभी लोगों ने बड़ा आंदोलन किया है जिले भर में। और इन सभी लोगों की उपस्थिति से ये जो सम्मेलन है, यह सम्मेलन वास्तव में एक बहुत ही सार्थक और बहुत ही उम्मीद जगाने वाला सम्मेलन होने जा रहा है। ऐसा सम्मेलन जिसमें हम बहुत ही अनुभवी नेताओं और बहुत ही विचार संपन्न नेताओं, चिंतनशील नेताओं, सभी नेताओं का सानिध्य इसमें है, जो इस आंदोलन की दशा और दिशा तय करने के काम को करते हैं। देश भर में जो इसकी अलख लगा रहे हैं कि हमारा समाज जहाँ फंसा हुआ है, हमारा आंदोलन जहाँ फंसा हुआ है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं और जीत नहीं पा रहे हैं बहुत कुछ आज के दौर में। वो जो जीत मिल रही है, कहने के लिए वो जीत भी दिखाई नहीं दे रही है। और सत्ता, कारपोरेट जगत और सारी जो जन विरोधी सत्ता है, वह अपनी मजबूत गतिविधि को संचालित किए हुए है। बड़े कारपोरेट घरानों के लिए, देसी विदेशी पूंजीपतियों के फ़ायदे के लिए देश को संचालित किया जा रहा है और हमारे मजदूर किसान उसका शिकार हो रहे हैं। हम सभी लोग उसका शिकार हो रहे हैं और दमन के शिकार हो रहे हैं। यहाँ मजदूरों और किसानों की आवाज़ उठाना बहुत संकट का मामला बन गया है। यहाँ हमारे ज़िले के ही ले लिए जाएं तो हमारे किसानों और मजदूरों की राजनीति करने वाले लोगों में से आज 44 लोग जेलों में बंद हैं पिछले लगभग 1 सालों से। CPI-ML के ही 40 लोग बनारस जेल में बंद हैं। मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, बड़ी कसक हो रही है कि उसमें से वो 40 साथी हमारे बीच नहीं हैं। कॉमरेड रामकिशोर वर्मा जी जेल में हैं साल भर से, और हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जिनका कोई दोष नहीं था, वो किसान थे, मजदूर थे, जिनके यहाँ के लोग मारे भी गए, लेकिन मारने वाले को बचाने के लिए यहाँ के न्यायालय ने 40 लोगों को फर्जी तरीके से जेल में भेज दिया और अभी तक जमानत नहीं हुई है। छोटे लाल जी भी जेल में हैं, तमाम लोग जेल में हैं। हमारे और भी 4 साथी लखनऊ जेल में हैं। अगर ब्रजेश कुशवाहा और प्रभा होती, उनकी पत्नी, तो वो भी यहाँ होती। कॉमरेड कृपा शंकर और जिंदा उनकी पत्नी होती तो वो भी लोग यहाँ होते। वो सारे आंदोलनों को चलाने वाले लोग थे, वो जेल में हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कॉमरेड श्री राम चौधरी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम बड़े संकट के दौर में, बड़े कठिन दौर में यहाँ सम्मेलन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और दूर दूर से चलकर हमारे साथी यहाँ आए हुए हैं। ऐसे दौर में जब हम स्वामी सहजानंद सरस्वती को याद कर रहे हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो गाजीपुर में पैदा हुए और बिहार से लेकर के और पूरे इस पूरे क्षेत्र में किसान आंदोलन को संयोजित करने का काम किया उन्होंने। मुझे लगता है कि जब देश आज़ाद नहीं था, जमींदारी प्रथा थी,
भूमि थोड़े से लोगों के पास थी और भारी दमन था भूमिहीनों का, और इस रूप में देश आज़ाद नहीं हुआ था। उस जमींदारी प्रथा खत्म नहीं हुई थी, सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, और किसानों से बेपनाह वसूली की जाती थी, और किसान खेती करने वाले लोग बहुत अधिक श्रम करते थे और बहुत खराब जीवन जी पाते थे। उस दौर में अंग्रेज़ों के समय में स्वाधीनता आंदोलन भी लड़ा जा रहा था, साम्राज्यवादी विरोधी अंग्रेज़ों को भगाने का और जमींदारों को भगाने का की लड़ाई भी लड़ी जा रही थी। उस समय जब खेत जोतने वाले का हो, इस नारे को भी मजबूती से उठाया जा रहा था, और वह आंदोलनों का दौर था जब जिन आंदोलनों से देश आज़ाद हुआ, दुनिया में समाजवादी क्रांतियाँ हुई, दुनिया में लाल झंडे का दबदबा कायम हुआ, किसानों मजदूरों के राज कायम हुए, और हम सभी लोग उस दौर में महसूस कर रहे थे कि देश में जल्दी ही हम पूंजीपतियों के राज से के शोषण से जनता को मुक्त कराएंगे और हमारे किसानों और मजदूरों के नेताओं के हाथ में सत्ता की बागडोर होगी। साथियों, जो स्वामी सहजानंद सरस्वती का पूरा चिंतन है, उनका जो आंदोलन है, वो कांग्रेस से जुड़ के काम करते रहे, लेकिन 1948 के आसपास 48 में ही मुझे लगता है कि कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया, कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ली और किसान आंदोलन को एक नया आयाम देने के लिए उन्होंने आगे की योजना बनाई। ये उनकी जो विकास की यात्रा थी, जो पूरी तरह से पूंजीपतियों से मुक्त करा करके और मजदूरों और किसानों का राज कायम करने की लड़ाई थी, उस लड़ाई के वो बड़े योद्धा थे। और मुझे लगता है कि महापंडित राहुल सांकृत्यायन भी उन्हीं के आंदोलन से जुड़े हुए थे। मुझे लगता है कि बताएंगे जयप्रकाश जी, नारायण जी, कि जब राहुल सांकृत्यायन जी वहाँ छपरा में किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया था वहाँ उनके किसी जमींदार ने, वो आंदोलन भी सहजानंद सरस्वती की उपस्थिति उस दौर में भी थी उस आंदोलन में। दोस्तों, उस विरासत को याद करना और आज के चुनौतियों पर चर्चा करना, ये आज हमारे सम्मेलन का विशेष कार्यभार है, और आज हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। दोस्तों, आज जबकि स्थितियाँ बहुत बदल चुकी हैं, आज़ादी के पहले का भारत आज नहीं रह गया है, आज़ादी के बाद का भी जो भारत था वो भी भारत 1991 के बाद से बहुत बदल चुका है। जो कारपोरेट का दबदबा है वो आज इस हद तक कायम हो चुका है कि आज उसके खिलाफ उसका संचार तंत्र उसके जिम्मे है, पूरी जुडिशरी उसके जिम्मे है, पूरा चुनाव आयोग उसके जिम्मे है, और आंदोलनों को कुचलने के लिए जो दमन तंत्र है पूरा जो तंत्र है वो हमारे खिलाफ काम कर रहा है। कि हमारे बिहार से हमारे सुदामा प्रसाद सलाम। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। संसद में हमारे लाल झंडे का प्रतिनिधित्व करने वाले कामरेड सुदामा प्रसाद जी आज बिहार से चलकर यहाँ आए हैं, और इन सब की जटिल समस्याओं को लेकर के मैं चाहूँगा कि इस पर हमारे विद्वान वक्तागण अपनी राय रखेंगे, और इस पर हम लोग इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इस धरती पर, इस आंदोलन की धरती पर, ये देवरिया जो ऐसे ही एक बाबा राघव दास की कर्मभूमि भी है, जैसे बाबा राघव दास से भी स्वामी सहजानंद सरस्वती का बाबा राघव दास से ये महापंडित राहुल सांकृत्यायन से और इन तमाम आंदोलनकारी नेताओं से जिन्होंने किसानों मजदूरों और को लेकर के और शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया, उस पूरी विरासत को आज के इस आंदोलन से जोड़ते हुए आज के दौर पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए हमारे साथी